हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। चलिएगा हम स्टार्ट कर रहे थे। देखिए पिनेकल की जो अभी बुक आई है बेटा, नई बुक जो अपडेट क्वेश्चन आए हैं बेटा, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन हुए हैं सन 2023 में, उनको मिलाकर एक बुक बनाई है। हम उस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा परसेंटेज, और परसेंटेज में भी हम क्वेश्चन नंबर 151 देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिएगा बेटा। एक केमिस्ट है, देखिए वाज प्रिपेयरिंग ए सॉल्यूशन दैट शुड बी have the include 35 milligram of the chemical if he see actual use 36.4 milligram what was the percentage error। वो कहता है केमिस्ट था, उसको एक घोल तैयार करना था, उसमें 35 ml मिलाना था, लेकिन उसने गलती के कारण 36.4 ml का प्रयोग किया, तो उसके द्वारा कितनी गलती की गई, ये आपके सवाल में था। तो आप मुझे बताइए मिलाना कितना था, 35 ml मिलाना था, लेकिन उसने कितने का प्रयोग किया बेटा, 36.4 ml का प्रयोग करा। तो आप बताइए कितना बढ़ा बेटा, 1.4 ml बढ़ा। कितने से बढ़ा, 35 ml से बेटा। और परसेंटेज निकालने के लिए हम गुणा करते हैं 100 की। तो आप बताइए पॉइंट हटेगा, जीरो आएगा, इस जीरो से जीरो काट सकते हैं, 7 से काटिए, 7 2 14, 7 5 35। अब इस 2 से डिवाइड करिए बेटा 2 बार, और 2 2 जा कितना होता है 4। और आपसे यही पूछा गया था परसेंटेज कितनी गलती होगी बेटा, 4% चेंज हो जाएगा। यही आज का क्वेश्चन था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है एक मशीन के मूल्य में 15% की हर साल घट जाती है। उसके मूल्य कितना घट जाता है, 15% घट जाता है। यदि मशीन की कीमत कितनी हो बेटा, 60,000 हो, तो 2 साल बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, यही तो आपसे कहना चाहता है। तो आप मुझे बताइएगा कितने परसेंट घटती है, 15%। तो यहीं आपसे कहूं, देखिएगा 2 साल बाद उसकी पूछी है, तो 15% हम लिखेंगे। तो अब देखिएगा, अब एक मैं आपसे पूछूं यहां पर कि 15% को हम 20 से कितना लिख सकते हैं, घट रही है तो कि 17 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका रेशियो क्या होता है, 3/20 होता है, 20 से 17। अब देखिए फिर अगले साल भी 20 से कितनी हो जाती है, 17 हो जाती है। तो आप बताओ 17 और 17 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 289। और यहां कितना है बेटा, 400। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं यदि मशीन की कीमत यदि कितनी होगी बेटा, कितनी होगी, 400 होगी, तो 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 289। पर मेरी 400 नहीं थी, मेरी तो कितनी थी बेटा, 6 कितनी थी, 60,000। तो 4 बराबर कितने के हो जाएगा, 60,000। अब यदि इसको मैं 400 से डिवाइड करूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और यहां से डिवाइड करेंगे 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 150 आपकी आ जाएगी। यदि मैं आपसे कहूं 150 एक 1 की वैल्यू है, तो हमने तो इसका निकालना है, तो हम कर सकते हैं 289 गुणा आपका 150। अब जब जीरो देखिएगा, एक जीरो तो लग जाएगा। तो अब बताओ जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो 43,350, यही इसका करेक्ट आंसर है। गुणा करेंगे यही आएगा, क्योंकि 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है, और सब यहाँ क्या है, 52 है, 51 है। तो या तो आंसर ये होगा या ये होगा, और इसमें 3 जीरो है, 3 जीरो तो आ ही नहीं सकते हैं, तो आपका पहला ही आंसर इसका हो जाएगा बेटा। तो समथिंग आप इतना ही कर सकते हैं बेटा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, देखिएगा सवाल में क्या कहता है, इन ए पार्टी, देखिए 150%, 75% जो है टेक टी है, और 60% जो है टेक कॉफी है, और 50% टेक मिल्क है। देखिए 15 ऑफ देम टेक बोथ बेटा, टी और कॉफी, बट नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी बेटा। इफ इज द पर्सन इन द पार्टी टेक्स एट लीस्ट वन ड्रिंक बेटा, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द पर्सन टेकिंग मिल्क ओनली। एक पार्टी में बेटा कितने व्यक्ति थे, 150 व्यक्ति गए थे, जिसमें 75 देखिए चाय को पीते हैं, और 60 व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉफी लेते हैं, और 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो दूध को लेते हैं बेटा, और उनमें से 15 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय के साथ कॉफी भी पीना पसंद करते हैं, लेकिन दूध लेने वाला व्यक्ति कोई भी व्यक्ति चाय नहीं पीता है। यह बात इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना बेटा। पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक ड्रिंक तो जरूर लेता है, तो वो कहता है केवल दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करिए बेटा। तो हमसे एक बात बताइए, बताया क्या गया था, चाय थी, फिर उसके साथ क्या था बेटा, कॉफी है। तो आप बताइए चाय पीने वाले कितने थे, 75, तो चाय के साथ यहां 75 लिख दिया। फिर इसके बाद भैया कॉफी पीने वाले कितने थे, 60,
अब उनमें दोनों कितने थे बेटा आपके, दोनों थे बेटा आपके हैं 15, तो इसका मतलब ये 15 जो आए होंगे इन दोनों से निकल के आए होंगे, इससे भी और इससे भी। तो मैं कह सकता हूं यहां कितने बचे होंगे 60, और यहां कितने बचे होंगे 45, और 45 और बीच में कितने लिख दिया होगा 15 लिख दिया होगा। तो ये किसका है बेटा, चाय का, और ये किसका है, कॉफी का। मगर आगे कहा गया है जो दूध पीते हैं, जो दूध पीते हैं वो दूध वाला व्यक्ति चाय नहीं पीता है, तो इसका मतलब बेनार है इसमें जाएगा नहीं। तो आप कह सकते हैं अच्छा इन दोनों में तो संबंध होगा। तो चाय देखिए दूध पीने वाले कितने हैं 50 हैं, अब 50 है बेटा, तो अब टोटल हम जोड़ के देखते हैं, यदि टोटल संख्या कितनी आती है 150 आती है तो कोई दिक्कत नहीं यार, 50 से ज्यादा आई तो इसका मतलब कोई ना कोई कॉमन पार्ट होगा। और इसका कॉमन पार्ट तो हम निकाल चुके हैं, इन दोनों कॉमन पार्ट निकल जाएगा। तो अब देखते हैं बेटा, तो 60 यहां आया चाय पीने वाले, और बेटा फिर आगे आया 45 आया कॉफी पीने वाले, कॉफी पीने वाले, और 15 आया बेटा दोनों पीने वाले। तो दोनों को हमने जोड़ा तो 60 ये हो गया, 60 ये हो गया, तो 120 हुआ। 120 ये है, 50 हम दूध पीने वालों को जोड़ते हैं, तो 120 में यदि हम 50 जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं 1 कितना आएगा बेटा 70। अब आप जानते हैं सबसे पहले शुरू में क्या बताया था 150 थे पार्टी में, और आपके द्वारा यहाँ कितने आ जाते हैं 170, तो इसका मतलब 50 थे और 170 आए, तो कोई ना कोई तो कॉमन होगा। अब ये तो कॉमन निकाल लिए थे पहले, पर इन दोनों में कॉमन कितना हो जाएगा, तो 20, जो भी 150 से ज्यादा है, तो इसका मतलब 50 व्यक्ति दूध पीने वाले बीच में बैठ गए और यहां से भी 20 बैठ गए, तो हम कहेंगे जब 20 यहां से निकले तो बचे कितने 30, और ये वो संख्या होगी बेटा जो केवल दूध पीने वालों की होगी, और यही आपसे पूछा गया था, और सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आगे सवाल है, एक व्यक्ति एक दुकान से बेटा एक वस्तु खरीदता है जिसके लिए उसे दुकानदार 10% का ऑफ देता है, और फिर बेटा ई वॉलेट का प्रयोग करके, ई वॉलेट से वो प्रयोग करता है बेटा भुगतान करने में, और 10% कैशबैक वो प्राप्त कर लेता है। तो आपसे पूछता है उनका, देखिए इफेक्टिव डिस्काउंट कितना होगा, तो हम कह सकते हैं कि पहले उसने 10% की छूट प्राप्त कर ली, 10% कम सामान मिला, फिर 10% का उसने क्या प्राप्त कर लिया, ई वॉलेट का प्रयोग करके कैशबैक प्राप्त कर लिया। तो हम कह सकते हैं पहले 10% छूट, फिर 10% और छूट मिल जाती है, तो दो लगातार है, और जब आपको पता है लगातार जब वस्तु पर छूट हो या बढ़े या घटे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस का होगा तो बढ़ जाएगा और माइनस का होगा तो घट जाएगा। तो अब बताइए पहले कितना हुआ 10%, फिर 10% और कम हो गया, और जब माइनस माइनस जब गुणा करेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और 10 गुणा 10 बेटा और बटे 100 हो जाएगा। इन दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे तो यहाँ कितना आएगा माइनस के 20%, और इधर से 1% बढ़ जाएगा, तो टोटल जो इफेक्टिव डिस्काउंट आएगा वो आपका 90% आएगा। इसका मतलब जो दुकानदार को डिस्काउंट मिला है वो 20 का नहीं मिला, वास्तव में कितने का मिला है 19% का डिस्काउंट मिला है, और वही आपसे पूछा गया था, और यही आपका आंसर 19 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, देखिए 5 देखिएगा, 500 स्टूडेंट अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, देखिएगा और उनमें टेस्ट हुआ इंग्लिश का, हिंदी का और मैथमेटिक्स का। 30 स्टूडेंट ऐसे हैं, 30 कैंडिडेट फेल हो जाते हैं इंग्लिश में, ओनली लिखा है बेटा, ओनली पे ध्यान देना बेटा, और 75 फेल हो जाते हैं हिंदी में ओनली, और 50 फेल हो जाते हैं मैथमेटिक्स में, ओनली लिखा है, और 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी के फेल हो जाते हैं, और 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी के साथ मैथमेटिक्स में फेल हो जाते हैं, और 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेटा मैथमेटिक्स और इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, और 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों में फेल हो जाते हैं भैया। तो आपको ये दिया था, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं बेटा। तो आपसे पूछा हाउ मेनी कैंडिडेट पास इन 2 या मोर सब्जेक्ट बेटा, इंग्लिश हिंदी और गणित में परीक्षा हुई, 500 उम्मीदवार थे, उपस्थित हुए बेटा, 30 उम्मीदवार केवल अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, 75 केवल हो जाते हैं हिंदी में, और 50 केवल हो जाते हैं गणित में, और 15 ऐसे हैं जो गणित अंग्रेजी के साथ हिंदी में फेल होते हैं, और भैया 17 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी के साथ गणित में फेल हो जाते हैं, और 17 छात्र ऐसे हैं गणित के साथ अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है तीनों परीक्षाओं में 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं, तो आपसे पूछता है कितने विद्यार्थी 2 या 2 से अधिक विषयों में उत्तीर्ण हुए, पूछा क्या है उत्तीर्ण है। तो आप एक बात बताइए टोटल कितने थे, तो 3 बना लेते हैं बेटा वेन डायग्राम, टोटल 500 स्टूडेंट थे, अब 30 केवल बेटा, 30 केवल किस में हो जाते हैं बेटा, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं बेटा, ये फेल है बेटा। आगे कहता है 75 जो है हिंदी में फेल हो जाते हैं, 70 फेल हो जाते हैं हिंदी में, और 50 जो हो जाते हैं बेटा वो
केवल हो जाते हैं मैथ में। ये केवल है बेटा, केवल का मतलब ये वाले स्टूडेंट कहीं भी नहीं जाएंगे, ना हिंदी में जाएंगे, और ये भी केवल है बेटा। और यहां भी क्या दे रखा है, केवल की बात कर रहा है बेटा। मगर जब इन दोनों के बीच की बात करेंगे तो उसने कहा कितने बेटा, 15 स्टूडेंट ऐसे जो हिंदी और अंग्रेजी में फेल हो, 15 यहां ले आइए बेटा। 15 देखिए, हिंदी यहां से लेकर और इंग्लिश यहां तक ले, दोनों यहां तक आएंगे, खत्म होंगे बेटा। फिर आगे कहता है 17 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी से और किस में बेटा, गणित में। तो हिंदी और गणित का यहां तक कॉलम है बेटा, यहां से यहां तक का भैया। तो अब एक बात बताइए, यहां कितने हैं, 17, और आगे कहता है इसमें भी कितने हैं, 17 है, और तीनों में कितने हैं, 5। तो ये तीनों जो निकले होंगे बेटा, इनमें से निकले होंगे, क्योंकि ये तो केवल है, इनमें से निकले होंगे। तो एक बिना रेखा और बना लेते हैं बेटा, वेन डायग्राम। जब 5 यहां रह गए, 5 निकल गए तो यहां कितने बचे, 10, और जब 5 यहां निकल के बचे तो 12, और यहां पर कितना होगा बेटा, 12। ये भी 2 सब्जेक्ट की बात कर रहा है, ये भी 2 सब्जेक्ट की बात कर रहा है, ये भी 2 सब्जेक्ट की बात कर रहा है, ये 2 से ज्यादा की बात कर रहा है, और ये सब फेल है। इनका यहां 75 ही लिखा होगा, और यहां 50 ही लिखा होगा, और यहां बेटा 30 ही लिखा होगा, क्योंकि ये पहले केवल कह दिया, इनका कोई संबंध नहीं किसी भी सब्जेक्ट, क्योंकि ये स्टूडेंट ऐसे ही जो पहले फिक्स है भैया। आगे कहता है तो फेल वाले निकाल लो, टोटल में से घटा दो तो पास वाले आ जाएंगे। और 2 सब्जेक्ट, तो यहां कितने थे, 10, और यहां 12, और यहां भी 12 और प्लस 5। ये वो स्टूडेंट है जो फेल हुए हैं 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में। तो फेल में से यदि टोटल में से फेल घटा देंगे, पास हो जाएंगे। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पर 24, 39 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। तो आप बताइए टोटल कितने थे, 500, 500 में से 39 घटाएंगे तो कितना आएगा, 461, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ए बी से 35% कम है। इफ ए इज द 35 लेस देन बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन ए बेटा। मैंने आपसे पहले ही बताया, जब 2 व्यक्ति हो या 2 वस्तु हो, कंपेयर हो तो कंपेयर होनी है, तो आप एक बात बताइए, m अपॉन ज्यादा है तो प्लस का आएगा, कम है तो माइनस का आ जाएगा। तो आप बताइए यहां कितना आएगा बेटा, 35, और नीचे कितना आएगा, जब 100 में से घट जाएगा ये माइनस आ जाएगा बेटा, कम है तो घट आ जाएगा, तो नीचे क्या 65, और बट गुणा कितने, 100 के। अब जब हम इसे भाग करें बेटा, तो ये ऊपर क्या आएगा 7, और नीचे क्या आएगा 13, और ऊपर क्या आएगा 100, मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 13 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, 65 होता है, फिर 5 बचा तो 3 बार जाएगा, और इसके बाद आपको दिखता है दशमलव के बाद यही आ जाएगा 84 पॉइंट, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक परिवार में देखिए 2 सगे भाई बहन हैं, उसमें से एक ही पॉकेट मनी जो है टोटल मनी का कितने परसेंट है, 30% टोटल मनी। इफ ही स्पेंड मतलब खर्च करता है 20% और बाकी सेव कर लेता है, और सेव करने के में बचता कितना है बेटा, 144। देन फाइंड द सेविंग ऑफ बी इफ ही स्पेंड 50% एंड हिज पॉकेट मनी इज 20% ऑफ टोटल अमाउंट का। तो आपसे कहता है एक परिवार में 2 भाई बहन है, ए है, एक ही पॉकेट मनी कुल मनी का कितने परसेंट है, 30%, और वह 20% खर्च करता है, और उसके बाद उसकी बचत कितनी हो जाती है, 144 हो जाती है। तो बी की बचत ज्ञात करिए यदि वह 50% खर्च करता है और उसके पॉकेट मनी कुल मनी का कितने परसेंट है, 20। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत हल्का भी है। तो आप एक बात बताइए, पहले कोई पॉकेट मनी होगी, टोटल अमाउंट होगा तभी तो पॉकेट मनी होगी। तो हम पहले टोटल अमाउंट मान लेते हैं, कितने रुपए है, 100 रुपए, और 100 में से एक को जो मिलता है वो कितने परसेंट मिलता है, 30%। तो आप जानते हैं 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है। अब उसमें से ये खर्च करता है और बचाता है। खर्च कितना करता है बेटा, उसने कहा खर्च 20% करता है, तो 20% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, 80%। ये क्या उसकी सेविंग है। किसका, 30 का 80% कितना होता है, 24 मेरे हिसाब से बचा था, और सवाल में 144 दे रखी है। तो यदि मैं इससे भाग करूंगा तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6, और 1 की वैल्यू जब 6 आ गई है तो 100% माना था आपने टोटल मनी, तो टोटल मनी कितनी आ जाएगी, 600। ये तो अब टोटल मनी निकाल ली। अब हमें जानकारी किसकी है बेटा, बी की निकालनी है। तो वो कहता है बी की बचत ज्ञात करिए, यदि वो 50% खर्च करता है, टोटल मनी का कितनी पॉकेट मनी है, 20%। तो पॉकेट मनी देखिएगा, निकाल लीजिएगा, टोटल मनी थी 600, और 600 का पॉकेट मनी कितनी है, 20%। तो आप जानते कितना आएगा, 120।
120 पॉकेट मनी है और उसमें से वो खर्च कितना करती है 50, तो बचाई भी कितना 50। और यदि मैं 50 निकाल दूं और 50 बचाऊं तो आप जानते हैं कितना आएगा बेटा 60 आ जाएगा, क्योंकि 50 का मतलब आधा ही होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बी के पास बचत कितनी है 60 है, और यही आपसे पूछा गया है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, वो कहता है एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट से हमसे देखिए क्या कहा गया था, मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया था 3/5 से द इंस्टेड ऑफ 2/5 बेटा। व्हाट इज द परसेंटेज एरर द कैलकुलेशन। एक छात्र से किसी संख्या को 2/5 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो परसेंटेज त्रुटि पूछी गई, कितनी पूछी है बेटा। तो हमने कहा अच्छा पहले नंबर होगा तभी तो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई किससे किया गया 2/5 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया था, मगर उसने मल्टीप्लाई तो किया हमारे कितने से 3/5 से। तो बेटा कोई नंबर होगा तो यहां भी नंबर हम 5 डिवाइड करें नंबर को, और यहां भी 5 से डिवाइड करें, तो हम मान क्यों न ले कि 5 है नंबर। तो 5 को मल्टीप्लाई करना था 2/5 से, तो आप बताइए आंसर क्या आना था आपका 2 आना था, लेकिन 5 को उसने मल्टीप्लाई करा 3/5 से, तो बेटा आपका आंसर कितना आया 3। तो आप कह सकते हैं कितना बढ़ा, एक बढ़ा। एक बढ़ा कितने से बढ़ा 2 से, और मल्टीप्लाई बाई कितने से 100 से, तो आप सबको पता है कि आंसर कितना आ जाएगा 50%, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये भी सेम है, एग्जाम में सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये हर सेट में मिला है। देखिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाई नंबर 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/5 के बजाय 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसका परसेंटेज त्रुटि कितनी है, एरर पूछिए बेटा, एरर परसेंटेज आपका। तो सेम क्वेश्चन पीछे था, एक संख्या को 5/3 से क्या करना था, गुणा करना था, मगर गलती से किससे कर दिया 3/5 से कर दिया। तो यहां नंबर क्या है डिवाइड करने वाला 3, और यहां नंबर क्या है 5, तो इन दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर क्या मान ले 15। तो 15 को हम निकालना गया था 5/3, तो आप बताइए कितना आएगा 5, और 5 जा कितना होता है 25 होता है, लेकिन 15 को हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया 3/5 से, तो यहां कितना आएगा 3, और 3 जा 9 होता है। तो अब एक बात बताओ, हमारा आंसर आना था 25 और आया क्या 9, तो कितना कम आया बेटा, जब घटाएंगे तो 16 आएगा, और 16 बटे कितना आ जाएगा 25, और परसेंटेज निकालने के लिए हम गुणा किसकी करते हैं 100 की, और यदि मैं आपसे कहूं कितनी बढ़ जाएगा 4, तो 16 चौका 64, इसका मतलब परसेंटेज एरर कितनी है 64% बेटा। यही, और ये हर क्वेश्चन हर एग्जाम में मिला है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कहता है इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए कॉइन इज इंक्रीज बाई 100% देन द वैल्यू इज द इंक्रीज। ये आपको कहीं भी मिल सकता है। कहता है किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाता है तो उसका आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। अब देखिएगा पहले कोण के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए ये क्या होता है, इसका आधार बेस होता है, और बेस क्या होता है इसका बेटा सर्किल होता है। वो कहता है हाइट नहीं बढ़ाई, बस सर्किल का कोण का बेस बढ़ा दिया गया है, बेस एरिया बढ़ा दिया गया है। तो इसका मतलब ये वाला एरिया बढ़ जाता है, हाइट वही है जो पहले थी बेटा, हाइट जितनी यहां है उतनी ही यहां है बेटा। तो आपको पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए 1/3 पाई r स्क्वायर। तो ये क्या होता है बेटा बेस का एरिया, क्योंकि सर्किल होता है, और इनटू हाइट। अब ये बढ़ने के बाद ये वाला एरिया बढ़ा है, पूरा पूरा एरिया बढ़ा है, तो आप कहेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h सेम है, तो एरिया बढ़ा कितना जितना भी था। अब इसके स्थान पर आप ये लिख लो तो बहुत आसान हो जाएगा, 1/3 a गुणा h, 1 ये a1 कर लो, और 1/3 a2 h, क्योंकि h तो समान है, तो देखिए ये चीजें तो कट जाएंगी सेम है, और h भी कट जाएगी। तो आप कहेंगे पहले जो एरिया था उससे कितना बढ़ा है बेटा 100%। तो 100% का मतलब होता है कि 100 था पहला एरिया, तो 100 से बढ़कर 100 और बढ़ गया तो कितना हो गया 200%। तो अब बताइए रेशियो कितना हो गया बेटा 1 से 2। तो हम कह सकते हैं पहले जो था वॉल्यूम जो था वो 1 था, और 1 से कितना हो गया 2 हो गया, तो बढ़ा कितना बेटा 1, कितने से 1 से, और गुणा 100। ये जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज्यादा गलती होने के चांस रहेंगे, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100% बेटा, और यही बी ऑप्शन इसका हो जाएगा।
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक करना जरूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वो कहता है अर्जुन की सैलरी में पहले क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है 12% एंड देखिए बेटा बाद में इंक्रीज हो जाता है 15%। बेटा हाउ मच, देखिएगा परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन हिज सैलरी। बेटा अर्जुन के वेतन में 12% की कमी हुई, उसके बाद 15% बढ़ा दिया गया, तो उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी या कमी होगी वो आपको बताना है। मैं आपको पहले परसेंटेज में बता चुका हूं, एक के बाद दूसरी वृद्धि हो या एक के बाद दूसरी कमी हो तो आप उसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई अपॉन क्या 100 और बाहर क्या लगा दो परसेंटेज। बड़ा है तो प्लस का हो जाएगा एक्स हो या बाई का मान। तो अब पहला बताइए क्या है बेटा, 12% कम हुआ तो माइनस का लिख दीजिएगा, फिर क्या बढ़ा 15% बढ़ा। तो अब बताइए प्लस और माइनस की जब गुणा होगी तो यह माइनस आएगा और 12 गुणा 15 हो जाएगा और बट्टे क्या 100। अब एक बात बताइए, तो 15 में से 12 गया तो 3 आएगा और यहां माइनस के, अब इसकी गुणा करेंगे तो बताइए 180 आएगा और बट्टे कितना है 100। तो आप बताइए 0 से 0 कट जाए, ये वाला 0 पॉइंट लगा देगा तो 1.8 है और जब हम 3 में से ही घटाएंगे तो आप जानते हैं 1 पॉइंट कितना आएगा 2 और ये प्लस का आया है तो बढ़ा है और ये माइनस का आता तो घट जाता है और यही आपसे पूछा गया है तो इसका डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, वो कहता है यदि किसी, देखिए when the price of the product decrease by 12% और the number of the sale increase by 25%, what is the effect on the total income। बेटा ये सवाल भी आपको हर सेट में मिला है बेटा, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या आता है, पहले किसी उत्पाद की कीमत को कितना कम कर दिया गया, 12% कम कर दिया गया और फिर उसकी बिक्री कितनी बढ़ जाती है 25%, तो आपकी इनकम पे क्या प्रभाव पड़ा। तो आप बताइए पहले उत्पाद की कीमत को कम किया गया तभी तो बेटा सेल बढ़ी है। तो मैंने अभी आपको बताया है एक के बाद दूसरी वृद्धि हो या कमी हो तो उसमें यही फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई। बस इसमें ये देखना होता है जो बढ़ा है वो प्लस का हो जाएगा और जो घटा वो माइनस का हो जाएगा। तो पहले कितना घटा है बेटा 12% घटा और फिर कितना बढ़ा 25% बढ़ा। अब देखिए जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो यहां माइनस तो आ ही जाएगा, 12 गुणा 25 आ जाएगा और बटे 100 आएगा और बाहर क्या लग रहा है परसेंटेज बेटा। तो अब एक बात बताइए यहां कितना बचेगा 13। अब इन दोनों की गुणा जो होगी, इन दोनों की जो गुणा होगी कितना आएगा 300 और 300 को जब 100 से भाग करेंगे तो आप जानते कितना आएगा 3 आएगा। तो आप बताइए 13 में से जो 3 जाएगा तो कितने परसेंट बच जाएगा 10% और ये प्लस का आया है तो बेटा सेल बढ़ी है या हमारी इनकम बढ़ी है और माइनस का होता तो घट जाती और यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। ये सवाल हर सेट में मिला है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल कहता है, ध्यान से सुनना बेटा, एक कस्बे की जनसंख्या देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन कितनी है 7,35,000 इफ इट इंक्रीज बाई रेट कितना 12% पर ईयर, तो व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन बी आफ्टर 2 ईयर्स। एक कस्बे की जनसंख्या कितनी थी 7,35,000 थी, यदि उसमें 12% की वृद्धि हो जाती है तो 2 साल बाद कितनी उसकी जनसंख्या हो जाएगी। तो एक बात बताइए कितनी थी 7,35,000 थी, तो पहले साल भी 12% बढ़ी तो हम कह सकते हैं 100 से कितनी होगी 112, फिर दूसरे साल भी 12 बढ़ी तो 100 से कितनी होगी 112। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 जीरो से और ये जीरो काट सकते हैं। 5 से डिवाइड कर दो तो 2 बार और जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जाए 5, कितनी बार 23 बचा तो कितनी बार जाए 4 और यहां 7। तो आपकी जो वैल्यू बची है इधर से 147 और यहां देखिए इस 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं 56 आ जाएगा, 112 और गुणा कितना होगा 56 हो जाएगा। अब यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं देखिएगा, तो आप बताओ लास्ट में कैरी में देखिएगा इकाई के अंक से निकाल सकते हैं 7 दूनी देखिए 14, अब 4 बचा 6 चुक 24, इसका मतलब इकाई के अंक पर पक्का 4 आएगा। तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, या तो ये आंसर है या आपका बी आंसर है। और जब ऐसा आप सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 921 और 984। अब थोड़ी सी मल्टीप्लाई आप भी कर सकते हैं भैया, बड़े बच्चों थोड़ा सा ध्यान से गुणा भाग करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा भैया, और यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आता है 164 बेटा।
सवाल कहता है देखिए, इन द इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट राम एंड मोहन, राम देखिए सिक्योर्ड 40% ऑफ द वोटर्स एंड देखिएगा वाज डिफेक्टेड बेटा बाय द मेजोरिटी, देखिए कितना है 12,000 बेटा, सॉरी 1,200 वोट्स बेटा। फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ द रिकॉर्डेड वोट्स बेटा। दो उम्मीदवार राम और मोहन के बीच में एक चुनाव हुआ, राम ने 40% मत प्राप्त किए और वह 1200 मतों से हार गया, तो दर्ज किए गए मतों की संख्या ज्ञात करिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर करेंगे बेटा, तो हम मान ले टोटल मत कितने थे, 100% थे। राम ने उनका कितना मत प्राप्त करा, 40%, और तो बेटा ये राम के मत हैं, 40% प्राप्त किया। तो भैया एक बात बताओ, तो मोहन ने कितने प्राप्त करे होंगे, 60%, और वह मतों से हार गया, तो इसका मतलब जीत और हार का मार्जिन कितना परसेंट होगा, 20%। तो मेरे हिसाब से 20% है और सवाल में कितना है, 1200 है, तो 20% बराबर 1200, तो 5 से गुणा इधर कर दें और 5 से गुणा इधर कर दें, तो टोटल मत बन जाएंगे, क्योंकि 100% मत माने थे हमने, तो यहां कितना आ जाएगा 6000, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टोटल मतों की संख्या पूछी तो इसका आंसर क्या जाएगा 600,000 बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिएगा उसने कहा द प्राइस ऑफ फ्रूट इंक्रीज बाय 25%, हाउ मच परसेंटेज शुड बी द डिक्रीज, देखिएगा डिक्रीज एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम बेटा, इसका मतलब खर्च समान रहे बेटा। वो कहता है फलों की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करी जाए ताकि खर्च समान रहे। तो अब एक बात बताओ, या तो इसमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो, m/100 प्लस m और गुणा 100, ये कर सकते हैं। तो ऊपर क्या आएगा 25 और नीचे क्या आएगा 125 और गुणा 100, और यदि मैं इसे सोल्व करूंगा तो कितनी बार जाएगा 5, और इससे इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20। तो ये एक फॉर्मूला होता है, आपको बताया गया है पहले, इसका इस्तेमाल कर लो। और कोई बच्चा फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो आप मान लीजिए फल कितने रुपए के थे, 100 रुपए किलो थे, और फल का रेट कितना बढ़ गया 25, तो आप कह सकते हैं वह फल अब कितने रुपए किलो होने लगे 125 रुपए किलो, मगर आपके पास आज भी उतने रुपए हैं जितने पहले थे, तो आपके पास कितने रुपए हैं 100 रुपए, तो आप कहोगे 125 रुपए किलो फल है और आपके पास 100 रुपए के हैं, तो वो फल कितने के कम तोलेगा 25 रुपए कम तोलेगा। और किसके अनुसार तोलेगा बेटा 125 के, क्योंकि रेट तो यही है, और गुणा, तो आपके द्वारा इसका भी आंसर इस प्रकार से करेंगे 5, तो इसका आंसर अब भी कितने परसेंट आएगा 20%, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप उससे करें या इससे करें, आंसर सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वो कहता है देखिए बेटा, वो कहता है इंक्रीज द प्राइस ऑफ द सर्टेन आइटम्स वाज 25%, देन द प्राइस डिक्रीज 20%, देन अगेन इंक्रीज 10%, तो व्हाट विल द रिजल्ट जो है उसका कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा बेटा उसका। इसका मतलब ये कोई वस्तु है, पहले कितनी बढ़ाई जाती है 25%, उसका रेट बढ़ा दिया जाता है, फिर कितना घटा दिया जाता है 20% घटा दिया जाता है, फिर 10% फिर बढ़ा दिया जाता है, 10% फिर बढ़ा दिया जाता है। तो आपसे पूछता है पहले के अनुसार ये बढ़ा या घटा है बेटा आपसे, तो आप बताइए पहले कितना बढ़ा है 25, तो रेशियो कितना होगा 4 से 5 हो जाएगा, फिर घटा 20% बेटा, तो 20 का क्या होगा 5 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बताइएगा फिर 10% बढ़ा, तो 10% का रेशियो होता है 10 से कितना बेटा 11, तो पहले बढ़ा है फिर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा, तो यदि आपको लगता है क्रॉस कट सकता है तो काट लेना। तो बचा कितना 10 से कितना 11, तो मैं कह सकता हूं यदि पहला वस्तु 10 थी अब कितनी हो गई 11, तो कितनी बढ़ी बेटा 1, और किससे 10 से, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किससे करते हैं हम 100 से। देखिएगा अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो परसेंटेज कितना आएगा बेटा 10%, तो यही आपसे पूछा गया था, इसमें कितने परसेंट आ जाएगा 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, तो जितने भी वहां लड़के हैं उससे दुगनी है। यदि 55% लड़कों में को प्रवेश नहीं मिलता है और 30% लड़कियों को प्रवेश मिलता है, तो आपसे कहता है तो प्रवेश ना पाने वाले उम्मीदवारों का परसेंटेज कितना है, तो
तो अब एक बात बताओ, एक प्रवेश होता है, परीक्षा होती है जिनमें लड़के, उनने कहा लड़कियों की संख्या जो है, गर्ल्स की संख्या जो है बॉयज से क्या है बेटा, डबल है। मान लो लड़के कितने हो, 100 हो, तो लड़कियां हुआ कितनी होंगी, 200 पक्का होंगी। अब वो कहता है 55% जो लड़के हैं उन्हें प्रवेश नहीं मिलता है, तो बेटा 55% को प्रवेश नहीं मिलता है, तो पक्का कितने को मिलता है, 45% को मिलता है। आगे कहता है लड़कियों को कितने को प्रवेश मिलता है बेटा, 30% मिलता है प्रवेश, तो कितने को नहीं मिलता है, 70% को प्रवेश नहीं मिलता है। हमसे पूछा क्या गया है, तो प्रवेश ना पाने वाले उम्मीदवारों की परसेंटेज बताइए। तो यहां ना पाने वाले कितने हैं, 100 का 55 कितना होगा, 55, और यहां ना पाने वाले कितने हैं, 70, 200 का 70 कितना होगा, 140, और दोनों को जोड़ दीजिएगा, और टोटल स्टूडेंट कितने थे बेटा, 300, और जब मैं ऊपर जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 195 अपॉन कितना, 300, और गुणा 100 की करेंगे बेटा, और दो जीरो काटेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे बेटा, कितना आएगा, यहां कितना है 8, और यहां कितना 5, तो आपका कितना आएगा, सॉरी 6 3 जा, तो यहां कितना आ जाएगा बेटा 5, तो 65% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, इफ 20% ऑफ 450 इज, देखिए x% लेस देन 40% ऑफ 560, फाइंड द वैल्यू, निकालनी x की बेटा। 450 का 20%, तो आप मुझे बताइए 450 का 20% कितना होता है, कितना होता है 90। अब 560 का कितने परसेंट, 40, तो परसेंटेज हटाएंगे नीचे जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट सकते हैं, तो जब 4 की गुणा करेंगे 24, और यह कितना आएगा 224, तो मैं यही कर सकता हूं कि 545, देखिए 450 का 20% कितना आया 90। आगे कहता है 560 का 40% कितना आया 224 है। अब ये इससे कितना कम है, ये बेटा कम और ज्यादा का मतलब अंतर है, तो दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा 134, किससे कम 224 से, और गुणा परसेंटेज किससे करेंगे बेटा 100 से। अब यही सोल्व करना है, यदि मैं आपसे कहूं, अब बताइए कितनी बार जाएगा 6 बार और 7 बेटा, और नीचे कितना आएगा 112, और गुणा किससे 100 से। अब यदि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा ले तो देखिएगा, यहां 5 से मल्टीप्लाई करें तो इससे कम रहता है क्योंकि 100 से, और 6 से मल्टीप्लाई करें तो इससे ज्यादा हो जाता है। तो मैं ही कह सकता हूं इसकी जो परसेंटेज वैल्यू आएगी 5 के समथिंग में आएगी, और इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 5 के समथिंग है बेटा। तो आप इसको ऐसे बिना सोचे समझे आप इसका ही आंसर लिख सकते हैं। गुणा भाग करना चाहते हो तो पूरा करिए, कोई आपत्ति नहीं है, कर सकते हैं आप भैया, ये तो गुणा भाग कई सवाल है, भारी तो है नहीं भैया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला आता है बेटा, देखिए आपने एक नाम सुना होगा परसेंटेज चेंज बेटा। यदि मैं आपसे कहूं, एक बात बताऊं, यदि मैं आपसे कहता कि एक चीज आपसे कह सकते हैं 200%, देखिए 200 का मैं 54% निकालूं तब भी वही वैल्यू आएगी, या आप इसे कह दें 54 का 200% मान निकाले तब भी वही आएगा। इसे कहते हैं हम परसेंटेज चेंज बेटा। तो यदि आपको लगता है इसका परसेंटेज निकालना आसान है तो ऐसा कर दो, यदि आपको लगता है कि इसका परसेंटेज ऐसा निकालना आसान है ऐसा कर दीजिएगा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा परसेंटेज पहले से निकालो या बाद वाले से निकालो, कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। कभी कभार इसकी ऐसा लगाने से आपका सवाल थोड़ा सा हल्का सा महसूस हो जाता है। जैसे यहां क्या लिखा है बेटा, आपका लिखा है बेटा 80%, 88% किसका 370 का बेटा, प्लस 24% किसका बेटा 210 का, और यहां माइनस अभी बाद में देखेंगे, इसको माइनस लगा है। अब परसेंटेज निकालने तो हम कह सकते हैं हम इसको उल्टा लिख ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। तो आप कह सकते हैं 88, अब 370 को क्या लिख सकते हैं 300 प्लस 70, और इसके आगे पीछे क्या लगा दो परसेंटेज, और प्लस इसको भी हम उल्टा लिख लें तो थोड़ा आसान पड़ जाएगा बेटा। अब गुणा कितना 200 प्लस क्या लिख ले 10, और यहां क्या लगा सकते हैं हम परसेंटेज, क्योंकि 24% निकालो या 210% निकालो सेम वैल्यू आएगी। अब थोड़ा सा आसान क्या हो जाएगा, क्योंकि 300% का मान कितना होता है 3, अब 3 से एकदम डायरेक्ट गुणा कर दो बेटा, 3 से जब डायरेक्ट गुणा करोगे तो कितना आएगा 24,
और 24 और 2 26, सीधा सा आ जाएगा बेटा। और प्लस 70% निकालना मतलब 70 से पहले गुणा कर दीजिए 7 से, 8 सत्ते 56 होता है, और 56 होता है बेटा, 8 सत्ते 56, और 56 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा, 61 आएगा। और एक जीरो तो है ही, तो एक दशमलव और लग जाएगा क्योंकि 2 होते हैं बेटा परसेंटेज में। तो आप कहेंगे इसका परसेंटेज निकालना इतना आसान पड़ जाता है। ऐसे यहां लिखिएगा बेटा, देखिए 200 को परसेंटेज क्या लिखते हैं बेटा, 2, तो देखिए 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 48 आएगा। और प्लस, और जब 10% निकालते हैं तो आप जानते हैं 10% में कुछ नहीं होता है, पॉइंट लग जाता है एक स्थान के बाद बेटा। अब देखिएगा यदि मैं इन्हें जोड़ता हूं तो कितना आता है बेटा, 50.4, और जब मैं इसको जोड़ता हूं तो यह क्या आएगा 5, और यह कितना आएगा 12, और यहां आ जाएगा आपका 3, और पॉइंट कितना 6। अब दोनों को जोड़िए बेटा, तो पॉइंट के बाद 4 है, पॉइंट के बाद 6 है, तो यह क्या आएगा 10 आ जाएगा, और यह क्या आएगा 6 आ जाएगा, और 7 आएगा बेटा, और यहां क्या आएगा 3। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं इसका परसेंटेज मान कितना आया, 376 आया। अब मैं आपसे कहता हूं इस पूरी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 3, 7 और 6 में से क्या घटाएं ताकि वैल्यू कितनी आ जाए बेटा, 118। तो इधर घट रहा है बेटा, इधर आगे से में से घटा दो क्योंकि x की वैल्यू आ जाएगी। तो 3, 7, 6 माइनस के 118 है, तो आप जानेंगे यहाँ कितना आएगा 8, और यहाँ 6 बचा 5, और यहाँ बचेगा आपका 2, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इस सवाल को आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ एक परसेंटेज निकालना है। और आपने पढ़ा होगा परसेंटेज में रिवर्स परसेंटेज, तो जहां तुम्हें आसान लगती है उस तरीके से करना और सवाल बहुत हल्का बन जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उसने कहा देखिए सोनू जो 12,000 रुपए में एक पुरानी बाइक परचेज करता है, खरीदता है, अब 2 वर्ष के बाद वह कितने की हो जाती है, 11,524.80 की हो जाती है। तो मूल्यह्रास दर मतलब कितने % दर घटी। तो आप जानते हैं पहले बाइक थी और बाइक दर किस दर से घट रही है, तो माइनस के R% से घट रही है। पहले साल घटी, फिर घटी R% से, तो 2 साल हो गए नहीं हो गए, तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट टाइम में जो थी और बाद में घटने के बाद ए होगी, फिर प्रेजेंट टाइम में जो थी और बाद में घटने के बाद ए होगी बेटा। तो आप देखिए दोनों साल की एक साथ लें तो क्या बनेगा p², और यहां क्या बन जाएगा a²। तो हम कह सकते हैं कि जो पहली वाली जो आपकी वैल्यू होगी वो भी किसी ना किसी का स्क्वायर होगी, और बाद वाली भी वैल्यू किसी ना किसी का स्क्वायर होगी, बस देखना जरूरी है। तो देखिए जैसे मैं आपसे कहूं पहले कितनी थी, 12,000 थी, कितनी थी 12,000, और घटने के बाद 11,524.80 हो जाती है। तो देखिए इधर से वैल्यू बढ़ाएंगे तो इधर भी बढ़ेगी बेटा, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो इधर लग जाएंगे, 1 जीरो से ये जीरो काटेंगे बेटा। तो यहां क्या आएगा, ध्यानपूर्वक करना है, और यहां कितना आएगा बेटा, बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा। अब एक बात बताओ, यदि इधर ये पक्का दिखाई देता है ये किसका स्क्वायर है, 100 का, यदि 12 ना होता तो कट जाता, तो इधर से 12 से भाग कर दो बेटा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000, और जब इधर 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 9604 बेटा। 12 से भाग करके देखना, और तुम ये जानते हो ये किसका स्क्वायर है, 100 का। तो अगली संख्या या तो बढ़ी है या घटी है, तो 100 से या बढ़ी है तो 100 से ज्यादा स्क्वायर होगा, और घटी है तो कम होगा। और आपसे मैं कहूं तो ये कितने का होगा बेटा, 92 का स्क्वायर होगा बेटा। अब 92 का दे दी स्क्वायर होगा, तो आप बताइए 100 से यदि पहली बार 98 हुई है, यदि पहले वस्तु 100 थी और 100 से घटकर कितनी हो गई है 98, तो आप बताओ जो 100 से घटे वही तो रेट होती है। तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कितने % आंसर आ जाएगा, 2% आ जाएगा। यही आप देखिएगा जब CI पढ़ते हैं तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। तो कितनी आ जाएगी, 2% रेट से उसकी वैल्यू घट रही है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा एक स्टूडेंट है, उसका स्कोर कितना होना चाहिए 85% इन एग्जाम बेटा। देखिएगा द स्कोर कितना कितना है 79, 81, 88 और 94 है इन 4 सब्जेक्ट। इसका मतलब 4 सब्जेक्ट का स्कोर दे रखा है। फाइंड द स्टूडेंट स्कोर इन द 5th सब्जेक्ट। इसका मतलब उसका एवरेज कितना होना चाहिए 85%। तो आप जानते हैं इसमें कोई आपको नंबर्स नहीं दे रखा है कि कितने नंबर का था, तो आप खुद अनुमान लगाइए। 79 नंबर प्राप्त किया होगा तो 100 में से किया होगा, तो छोटा सा सवाल है। देखिएगा तो उसका एवरेज कितना आना चाहिए 85, तो हम कह सकते हैं पूर्णांक भी कितने का होगा 100 का ही होगा, तभी तो 85% आया। क्योंकि यहाँ पूर्णांक की बात नहीं करी, हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस से दिख रहा है 79, 89, 81, 88 और 94 भैया। तो वो स्कोर कितने में से होगा 100 में से होगा, तो पहले वाले को 79 मिले। अब बताइए 85 से वो कितने कम अंक हैं
कितने कम है, तो आप बताओ यहाँ कितना है 6। इसका मतलब इस वाले के पास 6 और होते तो इसके भी 85 हो जाते। दूसरे को कितने मिले 81, तो इसके पास भी कितने कम है 4 कम है। अब एक बात बताओ, अगले के पास 88, तो इसके पास कितने ज्यादा है 3 अंक ज्यादा है। यदि 3 अंक छोड़ दे तब भी 85% सब्जेक्ट रहेगा। और यहाँ 94 है, तो 94 है तो बेटा कितना ज्यादा है यहाँ पर, आप कहेंगे 9 अंक ज्यादा है। तो अब देखिए 9 अंक ज्यादा है, यदि 9 अंक निकाल भी दे तब भी कितना हो जाएगा 85। अब अगला सब्जेक्ट कितना रखे ताकि टोटल एवरेज 85 हो जाए, 85% या 85 हो जाए, क्योंकि 100 का है। तो अब एक बात बताओ, 6 और 3 कितना, 6 और 4 10, तो ये 10 अंकों की जरूरत है इन पिछले वाले सब्जेक्टों की। तो आप ये बताइए इनके पास कितने हैं 12, तो 10 दे देंगे तो बचेंगे अब भी कितने 2। तो आप ये कह सकते हैं अगले वाले के पास 2 अंक कम भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टोटल एवरेज कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो आप बताओ कि हमें 85 लाने तो इसके पास कितने अंक रखने चाहिए, क्योंकि 83, क्योंकि 2 तो उसके पिछले वाले के पास ऑलरेडी है। तो आप बताओ तो कितने अंक होने चाहिए अगले सब्जेक्ट में 83 अंक होने चाहिए। और यही आपसे पूछा गया है। बड़ा अच्छा सवाल है, देखना यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है, ऐसा सवाल भारी कहां से हो सकता है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आता है नेक्स्ट बेटा। वो कहता है 72 मार्क्स आर द रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द एंट्रेंस एग्जाम बेटा। कितने 72 बेटा। अब कहता है इफ द एग्जामिनेशन, देखिए इफ द मैक्सिमम नंबर इन द एग्जाम कितने हैं बेटा 650, देन व्हाट इज द कट ऑफ, देखिए क्वालिफाई मार्क्स बेटा। किसी प्रवेश परीक्षा में देखिए पास होने के लिए 72% अंकों की जरूरत थी, और एक लड़का कितने, देखिए मैक्सिमम अंक कितने हैं 650, तो उसे पास होने के लिए कितने अंक लाने की जरूरत है। तो आप बताओ टोटल अंक दे रखे हैं 650 और उसके 72 अंक आए 72%, तो 0 से 0 काटेंगे बेटा। अब बताइए यहाँ 5 से करेंगे 13 बार और यहाँ 5 से करेंगे 2 बार, तो यदि आप कहेंगे 36 आया, तो अब 13 गुणा कितना आएगा 36, अब यही आएगा। अब एक बात बताओ, इकाई अंक देखिए 6 दिया 18 और एक ही ऑप्शन में दिखाई देता है 18, और यही इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि लास्ट अंक कितना है 8 है और किसी में तो 8 नहीं, पूरी गुणा करेंगे तो यही आएगा 468, और यही आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए पर्सन हैज, देखिए 2000 ही स्पेंड 30 और आउट ऑफ दिस व्हाट द परसेंटेज द स्पेंड बेटा। किसी व्यक्ति के पास 2000 है, उनमें से कितना खर्च कर देता है 300 रुपए खर्च कर देता है, तो उसका खर्च बताइए। अब भैया 300 खर्च करता है कितने में से 2000 में से, और परसेंटेज निकालने के लिए हम गुणा किसके करेंगे 100 की, तो आप बताओ कितने परसेंट आना चाहिए 15%, और यही आपसे पूछा गया है, और यही आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल कहता है पी क्यू से कितना बड़ा है, पी जो है क्यू से कितना बड़ा है 6 गुना बड़ा है, तो ये 1 होगा तो ये कितना होगा 6 होगा। तो आपसे क्या पूछता है पी से क्यू बेटा, क्यू कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है, कम या ज्यादा पूछे, छोटा पूछे, कम ज्यादा पूछे, तो अंतर होगा बेटा। तो अंतर कितने का है 5, यहां कितना होगा बेटा 5। देखिए तो उसने पूछा है पी क्यू से कितना छोटा है, तो क्यू कितना आएगा 1, और यहां कितना आएगा 6, और गुणा किससे करेंगे बेटा, आप यहां देखिएगा, सॉरी यहां तो 6 ही आएगा और यहां कितना आएगा 5 आएगा, और गुणा क्योंकि कम और ज्यादा पूछेगा तो बेटा ऊपर अंतर आएगा, तो इन दोनों का अंतर कितना है 5 का, तो 5/6 है, और 5/6 का मान कितना होता है बेटा आप जानते हैं 83 सही 1/3%, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। आगे कहता है देखिएगा अगला क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, द वैल्यू ऑफ द, देखिए एक वॉशिंग मशीन है उसकी वैल्यू 3 साल में 40,960 से घटकर कितनी हो जाती है 21,970 रुपए हो जाती है। तो अभी पीछे एक सवाल आया था इस टाइप का, तो देखते हैं बेटा अगला सवाल। 40,000 था और 40,000 से 9,600 हो जाती है, घटकर कितनी बेटा 21,970। अभी पीछे आपको एक सवाल कराया था, तो इसका मतलब कितने साल में 3 साल में। तो आप जानते हैं बेटा पहले साल भी घटी तो R%, फिर अगले साल भी घटी R%, और अगले साल भी घटी R%। कितने साल हो गए बेटा 3। तो हम कहेंगे पहले भी कोई थी वैल्यू तभी घट कर रही होगी, पहले कोई वैल्यू थी तभी घटकर ए होगी, पहले कोई वैल्यू थी घटकर ए होगी बेटा। तो आप कहेंगे तीनों ही साल की एक साथ लें, तो इसका मतलब ये किसी ना किसी का क्यूब होगा और ये किसी ना किसी का क्यूब होगा,
तो आप बताइएगा, पहली वैल्यू कोई ना कोई क्यूब में होगी, दूसरी भी वैल्यू क्यूब में होगी, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, देखिएगा 0 से 0 काटेंगे तो ये किसका स्क्वायर होता है बेटा, तो ये 16 का होगा, और ये वैल्यू किसका स्क्वायर होगी बेटा, आप बताइएगा। मैं आपसे कहूं तो यहां कितना आता है बेटा, 7 आता है, तो 3 3 होती है 27 होता है, तो हम कह सकते हैं किसकी वैल्यू होगी, 13 की, क्योंकि थोड़ा कॉमन सेंस भी लगना चाहिए, इतना बड़ा सवाल नहीं है, एग्जाम में आता है बेटा। तो 16 से घटकर कितनी होगी बेटा, 13, तो कितनी घटी, पहले साल भी 16 से 13, 16 से 13, 16 से 13, तो आप कहेंगे चाहे पहले साल से दर निकालो या दूसरे साल से, दर तो सदा समान रही होगी, तो कितनी घटी, 3, कितने से, 16 से, और परसेंटेज निकालने के लिए हम गुणा करेंगे 100 से, तो आप बताइए कितना आएगा, 300/16। अब मैं आपसे कहूं कितना आंसर आना चाहिए, तो आप कहेंगे 16 दूनी 32 होता है, तो ज्यादा 16 का ना 16 होगा, तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 18.75 बेटा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो टाइम लग जाता है बेटा, थोड़ी सी गुणा भाग आप कम करें तो आपको लगेगा कि हाँ सवाल ये बहुत आसान है। चलिएगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, ठीक है भैया।